नमस्कार, मैं हूं रंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आप तक सच न्यूज़। दोस्तों, भारत देश में इस समय 2024 अप्रैल का महीना और लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। पहले चरण का मतदान हो चुका है और जो दूसरा चरण है वो 26 अप्रैल को होने जा रहा है। और भारत देश की एक बहुत बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी जो अपने अस्तित्व का जंग लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी ये इतिहास में पहली बार है 1947 से आज तक 70 सालों के इतिहास में ये पहला ऐसा लोकसभा का चुनाव है जिसमें विपक्ष को पता है कि सरकार किसकी बननी है। और विपक्ष जो है वो ये नहीं कहता कि हमें इतनी सीटें लेनी है, वो कहता है कि भाजपा को 400 सीटें जो है वो नहीं लेने देंगे हम। बहुत बड़ी बात है। एक समय था जब कांग्रेस पूर्ण बहुमत में रहा करती थी। बहुत बड़ी पार्टी आज ख़त्म होने के कगार पर है। और बताते चलें कि ये जो 2024 का इलेक्शन है लोकसभा का, बहुत ही मायने रखता है। इस इलेक्शन के बाद जो कांग्रेस पार्टी की हालत है वो लगभग शून्य हो जाएगी। जिस तरीके के रुझान, जिस तरीके से लोगों के बयान है, जिस तरीके से जो लोग चाहते हैं, आज बताने की हम कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस कितनी बड़ी पार्टी थी और आज वर्चस्व की जंग जो है वो कांग्रेस पार्टी लड़ती नज़र आ रही है। उसके लगभग जो नेता हैं वो पद त्याग रहे हैं, कांग्रेस पार्टी जो है वो छोड़ रहे हैं और भाजपा का दामन थाम रहे हैं। आखिरकार कारण क्या है? ये कारण है कि इतनी बड़ी पार्टी जिसने 49 सालों तक भारत देश पर राज किया, आज़ादी से पहले इसकी स्थापना हुई और फिर ये सोचने वाली बात है कि क्या हो गया कि जो पार्टी के नेता हैं वो पार्टी छोड़ रहे हैं। आखिरकार कारण क्या है? कारण साफ है कि जो कांग्रेस पार्टी है उसमें जो वफादार लोग हैं उनको तरजीह नहीं दी जाती, पैराशूट कैंडिडेट दिए जाते हैं और इसमें जो लोग हैं वो पसोपश में पड़ जाते हैं। कभी कांग्रेस पार्टी अकेले इलेक्शन लड़ती है, दूसरी बार जिसका विरोध किया हो उसके साथ वो कंप्रोमाइज़ कर लेती है, सीट शेयरिंग कर लेती है और लोग जो है वो असमंजस में पड़ जाते हैं। और दूसरी तरफ भाजपा है जो किसी के साथ गठबंधन नहीं करती, अलग ही अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ती है। एक एग्जाम्पल हम देने जा रहे हैं कि कांग्रेस आज ख़त्म होने के कगार पर क्यों है। यूपी की बात करें तो यूपी में 80 सीटें हैं लोकसभा की। भाजपा जो है लगभग पूरी इलेक्शन लड़ रही है पूरी सीटों पर। और जो कांग्रेस है वो जिस तरीके से हमें जानकारी मिली है 15 सीटों पर, और जो 65 है वो शेयर की हुई हैं अखिलेश यादव के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ। तो यूपी में अगर कांग्रेस इलेक्शन नहीं लड़ सकती तो फिर वो भाजपा का क्या मुकाबला करेगी। आज बताने जा रहे हैं कि कांग्रेस कितनी बड़ी पार्टी है, इसका इतिहास क्या है। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। ब्रिटिश राज था और इसके जो संस्थापक सदस्य थे ए.ओ. ह्यूम, जो थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रमुख सदस्य थे दादा भाई नेहरू और दिनेश बाचा। 1947 में के बाद ये प्रमुख भारतीय राजनीतिक पार्टी रही। आज़ादी से लेकर 2014 तक 16 आम चुनाव हुए। कांग्रेस ने 6 में पूर्ण बहुमत जीता और 4 में सत्तारूढ़ गठबंधन का नेतृत्व किया। अंततः कुल 49 वर्षों तक वह केंद्र सरकार का हिस्सा रही। और बताते चले भारत में कांग्रेस के 7 प्रधानमंत्री रह चुके हैं। हम बताने की कोशिश करेंगे। जवाहरलाल नेहरू 1947 से 1964 तक, लाल बहादुर शास्त्री 1964 से 1966 तक, इंदिरा गांधी 1966 से 77 तक और 1980 से 1984 तक, राजीव गांधी जी 1984 से 1999 तक 89 तक, पी.बी. नरसिम्हा राव 1991 से 1996 तक, मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक और गुलजारी लाल नंदा भी कुछ दिनों के लिए प्रधानमंत्री जो है वो कांग्रेस के रह चुके हैं। और 2014 में कांग्रेस का प्रदर्शन सबसे खराब रहा।
543 लोकसभा सीटों में से 44 सीटों पर जीत पाई और 2019 में 52 सीटें ही ले पाई। और दोस्तों, एक पार्टी जिसके साथ साथ प्रधानमंत्री रह चुके हैं, बहुत बड़ी पार्टी जिसने भारत देश पर राज किया, आज ख़त्म होने के कगार पर है। और जो 2024 का इलेक्शन है, जब 4 जून को नतीजे आएंगे तो यकीनन वो नतीजे जो होंगे कांग्रेस के लिए बहुत ही ख़तरनाक होंगे। कांग्रेस पार्टी जो है, जिस तरीके से रुझान है, कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व मिट जाएगा। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जो लोकसभा की सीटें हैं वो 4 जून 2024 को आप देखिएगा, बहुत नुकसान कांग्रेस को होने जा रहा है। बहुत सारे लोगों के साथ हमने बातचीत की और जब कांग्रेस के कर्मठ नेता और जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने हमें बताया कि कांग्रेस पार्टी जो है अब पहले जैसी कांग्रेस नहीं रह गई है। आज उन लोगों को तरजीह दी जाती है जो पार्टी छोड़कर आते हैं, और जो पार्टी के वफादार लोग हैं उनको तरजीह नहीं दी जाती, उनका ख्याल नहीं रखा जाता। आज भी अगर कांग्रेस की राज्यों में अगर सरकारें हैं तो वो लोग जो 2014 से आज तक कर्मठ नेता हैं, जो टस से मस नहीं हुए, उन्हीं की बदौलत है। लेकिन पार्टी को भी सोचना चाहिए कि आखिरकार इतनी बड़ी पार्टी जिसका 1885 ब्रिटिश काल में हुआ, आज क्यों ख़त्म होने के कगार पर है। ज़रूर कांग्रेस के जो सुप्रीमो हैं, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हों, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, आज विचार करने की ज़रूरत है। अगर विचार नहीं किया तो कांग्रेस बातें चला करेंगी कि कभी कभी कांग्रेस एक पार्टी जो है वो हुआ करती थी। आज के लिए बस इतना ही। मैं रंजीत सिंह, देखते रहिए अब तक सच न्यूज़।